घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कोरोना संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विकसित कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग और चिप्स के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम पर डैशबोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन की सुविधा भी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर कोटा राजस्थान से आज सुबह सकुशल छत्तीसगढ़ लौटे छात्र छात्राएं। सकुशल अपने राज्य वापसी पर छात्र छात्राएं जहां खुश हैं, वहीं उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालक और उनके परिचालकों की अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि राजस्थान का कोटा शहर कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट सेंटर चिन्हित है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत और प्रदेश वासियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोटा से लौटने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखना बहुत जरूरी था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखा गया है और क्वारंटाइन सेंटरों में रहने, खाने पीने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों और अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर फसलों और परिसंपत्तियों सहित अन्य हुए नुकसानों का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में तैयार किया गया विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया गया। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रशासन की मेहनत, चिकित्सकों का समर्पण और जन जन का मजबूत आत्मबल इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। जीतेंगे कोरोना से जंग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु श्री रुद्र कुमार ने आज अपने निवास सतनाम सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल की नहीं होगी समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों और पहुँच विहीन क्षेत्रों में भी पेयजल के लिए बोर खनन की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत प्रदेश के 40,831 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क नल जल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री श्री रुद्र कुमार ने बताया कि सुपेबेड़ा में जल्द शुरू होगी समूह जल प्रदाय योजना। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विभाग से 1,87,000 लोगों को मिल रहा है रोजगार और लॉकडाउन के दौरान महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2,80,000 मास्क की आपूर्ति की गयी। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 केस पाए गए हैं, जिनमें से 34 ठीक हो चुके हैं और 4 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कोरबा में अज्ञात टेलर ने बाइक सवार 3 लोगों को लिया अपनी चपेट में। तीनों की घटना स्थल पर ही हो गई मौत। छत्तीसगढ़ कोटा से लौट रहे बच्चों की बस का हुआ एक्सीडेंट। परिजन कर रहे होम क्वारंटाइन की मांग। साउथ कोरिया की तरह बिलासपुर के सिम्स में लगेगी कियोस्क मशीन। इससे डॉक्टरों को संक्रमण का खतरा कम। नहरपुर ब्लॉक के मासूल पानी जाम गांव दुधवा व सरोना में बाहर के फंसे 86 लोगों को दिया 25 दिन का राशन। धमतरी में बिजली कर्मियों का हुआ बीमा, इसमें ठेका कर्मी शामिल नहीं। विरोध शुरू, सब स्टेशन ऑपरेटर काला फीत कलाई में बांध कर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जाम गांव में न बैंड बाजा और न ही कोई तामझाम और हो गई शादी। मास्क लगाकर लिए फेरे। जांजगीर में खनिज विभाग द्वारा जिस घाट को रेत निकालने के लिए ठेका नहीं, एसडीएम की टीम मौके पर पहुंची और रेत लेने के लिए पहुंचे। 4 ट्रैक्टर को किए जब्त। धमतरी में एक शादीशुदा महिला के साथ युवक का प्रेम प्रसंग होने के आरोप लगे थे। युवक ने गांव की पानी टंकी से खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। मास्क लगाकर बच्चों ने की गुड्डी गुड्डियों की शादी। कुछ जोड़े विवाह बंधन में बंधे। किसानों ने की बीज पूजा। बालोद में पत्नी ने पति को कह दिया, बैठे बैठे मुफ्त का खा रहे हो। नाराज युवक बैग लेकर घर से निकल गया बाहर। बीजापुर में टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर में तालाब में डूब रही थी युवती। बचाने उतरी सहेली की मौत। भोजन का दावा, हकीकत की भूख। बस्तर में लॉकडाउन के महीने भर बाद भी कई घरों में नहीं पहुंचा रहा राशन। भिलाई में टिकटॉक में वीडियो बनाने चेहरे पर लगाया रंग। क्रू मेंबर ने फोटो वायरल कर बताया हो गई हत्या। 3 घंटे तक पुलिस ढूंढती रही शव। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्रक की टक्कर से 3 युवकों की मौत। बस के डिग्गी में सामान रखने के दौरान हुआ हादसा। अंबिकापुर में ओलावृष्टि से 75% महुआ शराब। 32 गांव के 9000 परिवारों को 24 करोड़ का नुकसान। कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना से बचाव और रोकथाम और लॉकडाउन के संबंध में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर प्रदेश के गन्ना कृषकों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ को शक्कर के विक्रय हेतु 50,000 मीट्रिक टन का कोटा एक मुश्त जारी करने और इस विशेष परिस्थिति में प्रत्येक माह जारी किए जाने वाले कोटे से इसे मुक्त रखने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान में आ रही हैं दिक्कतें। प्रदेश के चारों शक्कर कारखानों में 87,000 मीट्रिक टन से अधिक शक्कर का भंडारण और शक्कर कारखानों द्वारा उत्पादित शक्कर गन्ना किसानों को उनकी मांग अनुसार विक्रय की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों में कामकाज प्रारंभ करने के पूर्व उन्हें सैनिटाइजेशन करने के निर्देश मुख्य सचिव को जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाकर कार्यालयों की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, रंग रोगन, हाथ धोने की व्यवस्था
विवाह जैसी तैयारियां जल्द से जल्द करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों को पूर्व में ही 25-25 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के तहत ऐसे व्यक्ति जिनकी आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई है किंतु राहत शिविर में वे नहीं रह रहे हैं, उन्हें भी राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु आपदा मोचन निधि से प्रभावितों को भी मिलेगी सहायता। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री राहत शिविर बना आजीविका का केंद्र। राहत शिविर में रुके श्रमिकों के लिए शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही स्वस्थ श्रमिक फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खाली समय में मेहनत कर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले में जिला प्रशासन द्वारा दीगर राज्य और अन्य जिलों में फंसे लगभग 631 श्रमिकों को 31 राहत केंद्रों में अतिथि की तरह ठहराया गया है। उनकी देखभाल करने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही श्रमिकों को उनकी दैनिक मजदूरी की जो आर्थिक क्षति हो रही है उसकी पूर्ति के लिए जिला प्रशासन विशेष पहल करते हुए दैनिक आजीविका के कार्य उपलब्ध करा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 27 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 37 केस पाए गए हैं, जिनमें से 32 ठीक हो चुके हैं और 5 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन और विषम परिस्थिति को देखते हुए अप्रैल और मई 2 माह का राशन बीपीएल एवं कमजोर लोगों को मुफ्त में वितरित किया गया था। अब आगे 1 माह और इसे बढ़ा दिया गया है। वहीं गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति यूनिट 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाना है। देखिए रिपोर्ट। आपको यह बता दें, यह मुफ्त राशन कमजोर और बीपीएल कार्ड वालों के लिए ही था, जबकि एपीएल कार्ड धारियों को पूर्व की तरह 1 माह भी और निर्धारित राशि में ही वितरित किया गया है। अब फिर से इन कमजोर वर्ग के कार्डधारियों के लिए यह राहत भरी खबर है कि 1 माह और मतलब जून का भी मुफ्त राशन देने के अलावा प्रति यूनिट 5 किलो अतिरिक्त राशन दिए जाने का फरमान जारी हुआ है। 5 किलो अतिरिक्त गरीब कल्याण अन्नदान योजना के तहत 3 माह तक का राशन दिया जाएगा। हालांकि इस 5 किलो अतिरिक्त आवंटन गैर कमजोर वर्ग को भी मिले, इसके लिए एनएफएसए राशन कार्ड धारियों को भी अतिरिक्त प्रति यूनिट 5 किलो राशन देने आवंटन की मांग केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया था, मगर केंद्र की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब कमजोर वर्ग को अतिरिक्त 5 किलो प्रति यूनिट देने की इस फरमान को अमली जामा पहनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है, जिसका आवंटन भी दुकानवार जारी किया जा चुका है, जिसे भंडारण उपरांत मई माह से वितरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। गौरतलब बात है कि बरमकेला ब्लॉक में 95 वितरण केंद्र हैं, जिनमें अधिकतर में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, मगर माह अंतिम दौर आते आते कुछ लापरवाही भी दिखने लगी है। फिलहाल इस संबंध में पंचायतों ने शुरुआत में जितनी उत्साह के साथ काम किया, वही उत्साह के साथ निगरानी के साथ कार्य करें तो कहीं से शिकायत का नौबत नहीं आएगा। विभिन्न राशन केंद्रों में क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए राशन केंद्रों में जा रहे हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वितरण की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानने के लिए हम चर्चा करके लोगों से पूछते हैं, वितरक से पूछते हैं। शासन के निर्देशानुसार 2 महीने के बीपीएल कार्डधारियों को फ्री देना था। इस विषय पे शासन ने कई निर्देश जारी किए हैं। आने वाले समय में मई जून से भी दिया जाना है और इसके लिए दिशा निर्देश आ चुके हैं, लेकिन मई से वितरण किया जाना है। इस तरह से रायगढ़ जिले में कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया है, कई जगह पर इसकी कमी भी देखी जा रही है। आने वाले समय में इसको विधिवत लागू करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की जरूरत है। इसके लिए भी अभी से हिदायत के साथ तैयारी भी जरूरी है। बरमकेला अंचल के लिए यह जरूर राहत देने वाली बात है कि अब तक वितरण में अनियमितता की कोई खबर नहीं आई है। कभी शासन द्वारा 2 माह का राशन वितरण
बीपीएल कार्ड वालों को निःशुल्क दिया गया है। इसके बाद आने वाले मई में क्या प्रक्रिया है इसके बारे में यहाँ के जो वितरणकर्ता है वो बताएंगे। पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार यादव। सुरेश कुमार, ये बताइए कि विगत 2 माह का भी वितरण हो गया, क्या स्थिति है? विगत 2 माह का वितरण खत्म हो चुका है लगभग, और अभी मई का मीटिंग तक बाकी है। जून का आवंटन आ चुका है, अभी भंडारण नहीं हुआ। जून का दिशा निर्देशन प्राप्त हुआ है, पर व्यक्ति 5 किलो, और जून में जिस प्रकार के राशन कार्ड में पात्रता मुसाफिर किया जाए। इसमें भी बीपीएल वालों को निःशुल्क दिया जाएगा? हाँ, बीपीएल वालों को निःशुल्क दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आवंटन आ चुका है कि क्या स्थिति है? आवंटन आ चुका है, भंडारण अभी नहीं हुआ। अभी नाम में आवंटन आ चुका है, तो भंडारण जारी। तो उसका मई से शुरू किया जाएगा? हाँ, मई से। राशन कार्डधारी जो हितग्राही आए हुए हैं, आपका क्या नाम है? मनोज निषाद। मनोज निषाद, आपका एपीएल कार्ड है कि बीपीएल कार्ड है? बीपीएल का तो बीपीएल वालों को 2 महीना का मुफ्त दिया जाना था, दिया गया है क्या? चावल निःशुल्क मिला है 2 महीने का, और मिट्टी तेल सरकार का क्या स्थिति है? वो भी मिल गया है। उसके लिए शुल्क लिया है कि नहीं? और मिट्टी तेल का 30 रुपये और सरकार का? और 17 आगे भी ऐसा होने के साथ ही व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन में पूरी तरह से काम ठप होने के कारण ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बिलासपुर ले आए हैं, बिलासपुरी लेवर इसने कमाए खाए बर आए हैं। तेनी हाँ एक 1.5 महीना हो गए फंसे हैं, और न कोनो चावल देते, न आटा देते, न कुछ ऐसने पड़े हैं। और कोनो देख रेख करैया, हमार खोज करैया कोनो नहीं है। का करी तेन ला बतावा। और कतेक दिन ले ऐसने यहाँ पड़े रही वो हमन बलोदरा में, बालाजी गुरु में हावन हमन। और का करबो धरबो तेला बतावा। अब धन हमन इहे बैठे रही बलोदरा में। लेना कहीं ना हो इसने हो कहा वो भी हमार खोज लगा सही तारीख बलोदरा वाला सब बोल जी। हाँ सर, गरीब आदमी कमाने खाने के लिए आए हैं बलोदरा बालाजी कंपनी में, और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं भूख। गरीब आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे धर के आए हैं, यहाँ जाने के लिए भी साधन नहीं कर रहे हो, तो क्या करेगा बताओ तुम ही लोग। यहाँ से भाई पाली पाली बोल रहा था ना, भाजी टोटो के चलो हम मुँह चलाओ बोल। बड़ोदरा में पड़े हैं हमन, और मोदी सरकार कहे है मतलब गरीब आदमी का पैसा कौड़ी सब के लिए देहूँ के कहे रही से। आज तक इसे कौन दिन दे है नहीं दे है तो वही बताही आए। और 25-25 हज़ार रुपये गरीब आदमी ला दे के उद्घाटन वो दिन कहे रही से, कहाँ दे पाए है आज तक। अमीर ला तो हर दिन हर समय मतलब पैसा कौड़ी दे जाते, अभी भी अमीरे ला देवत है। हैं हमार गरीब ला कहाँ तक से दे है। खाता में डालूँ कही थे कितना कन डालते कितना कन नहीं डाले, हमारे ऊपर डालबे नहीं करे खाता में। आज तक कहाँ डाले थे हमारे खाता वन में। हैं मोदी सरकार बने, सरकार हम बनाए गए हैं। हम घोड़ा के रहने वाला वहाँ से आए हैं बाहर में कमाए खाए भर। हैं बालाजी ग्रुप कंपनी में हैं, 1.5 महीना काम बंद हो चुके हैं।
यहाँ 2 रुपया पैसा दे हुआ नहीं है। लोग लड़का तरह तरह के लिए हमार बार हम बहुत परेशानी में हन और जाए के भी हमार साधन नहीं कर पाते हैं। का बार पैसे छोड़ रही तो जाबो हैं, गाड़ी ट्रेन खुल गई रही तो हमन पैसा नहीं है, काम जा पाबो हमन यहाँ हैं। ये हम लोग मोदी सरकार अब और हमार विधायक गुरुदयाल दास हमार विधायक हम जितवाए हैं वह साधन से कुछ करवाए के हमार करे। छत्तीसगढ़ से आए हैं हमन तो उखरे एमा हमन बोल बालाजी कंपनी कमाए बर आए हैं। इहा का करबे 15-20-25 दिन हो गए छुट्टी, 1 रुपया नहीं है पैसा खाए पिए बर। और गरीब आदमी लड़का वाला धर के आए हैं, अत्ते दूर है 2-3 दिन के रास्ता। और खाए पिए बर तो ये दे चावल दे रही से तेनो हमरे पैसा में अब ये दे अब 200 देवा थे खर्ची और मका हुआ थे नान लड़का धर के आए हैं कमाए बर। और तो का सब्जी ले दे भंडार ले दे का होगी वो कुछ नहीं हो लड़का वाला में रोवत है 1 रुपया खई खजे बर घलक नहीं ले सकत हन। ये दे रोवत है लड़का मन कुछ बोलवा दे का तो अब कहाँ जाकर बीच में कुछ माइक में बोलने के लिए अम्मा दे ऐसे कुछ कहे रहता चार दे भैया हम मोदी सरकार के विनती विनोद हन हम आए हैं कमाए खाए बर। सरकार बने हुए हवा मोदी सरकार है यहाँ और हमार गरीब बर कुछ मतलब ओखर उद्धान के लिए कुछ कृपा करे, राशन पानी खाना पीना के लिए व्यवस्था करे के भेजे जाए यहाँ से। कुछ नहीं हम के बाल बच्चा के लिए अब मोदी सरकार वही जान सकत है, हम बता सकत हन इहे इतके कृपा कर सकत हन हमार मोदी सरकार सो। तो हमार राशन पानी के लिए भूख मरत है ओकर लिए कुछ पैसा कौड़ी दाल चावल साग सब्जी कुछ भेज सकत है। हमार तो कुछ नहीं है, आए हैं उतका दूर ले कमाए खाए बर काज पाबो हमन आए। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जैसे ही हम आप सब जानते हैं कि जिला मुंगेली में धारा 144 लागू है, पूरे छत्तीसगढ़ में भारत देश में लागू है, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। और हम अभी उपस्थित हैं राजीव गांधी जलाशय
जो खुड़िया बांध के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो सैकड़ों की जनसंख्या में हर दिन यहाँ पर जो लोग आते हैं, उपस्थित होते हैं घूमने के लिए, एक दार्शनिक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। सैकड़ों की डेली हज़ारों की संख्या में आते हैं लोग यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन आप अभी देख सकते हैं पूरा कि कहीं पर भी एक आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। धारा 144 लगा हुआ है, इसके कारण पूरी हर जगह पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। आप देख सकते हैं मंदिर भी बना हुआ है, लेकिन हम देखें हैं कि मंदिर में भी कोई अभी तक उपस्थित नहीं है। एक घूमने वाले यहाँ पर नहीं आए हैं। धारा 144 लागू यहाँ पर हम देखें हैं कि पुजारी भी नज़र नहीं आए। उनके द्वारा भी मतलब धारा 144 का पालन करते हुए घर में अभी वो रह रहे होंगे, यहाँ पर मंदिर में उपस्थित नहीं है। यहाँ अब बेमौसम बरसात हुई है, कल बर्फ़ गिरे है पूरे हर जगह पे। जैसे मुंगेली ज़िले में कई जगह जगह पर बर्फ़ ओले गिरे हैं, पानी बरसात हुई है, जिसके कारण आप देख सकते हैं इधर मात्र 6 इंच ही बचा हुआ है। जो मनियारी नदी का जो उलट बोला जाता है, उलट पुल है ये, जहाँ से जलाशय पूरे मात्रा में पानी भर जाता है, जिसके बाद इस पुल से जो पानी ऊपर से जाता है वो सीधे मनियारी नदी पे निकल जाता है। वो नदी ये नदी है, आप देख रहे हैं, जो इस पुल के ऊपर से पानी ओवर ज़्यादा होने के कारण गुजर के जाता है, वो यहीं पर है और यही सीधा मनियारी नदी पे जाके बह जाता है। और अभी इस जो लहरें जो है, इस बांध का जो जलाशय का लहर जो दिखाई दे रहा है आपको, आप देख सकते हैं लहर कैसे दिखाई दे रहा है। इस लहर को आप देख सकते हैं कि 6 इंच ही, कहीं कहीं पर तो 4 इंच ही बचा है कि पानी ऊपर आया। पानी देखिए नीचे से मतलब डायरेक्ट अभी तक मतलब ऊपर आ जा रहा है, बांध के ऊपर आ जा रहा है, जो नदी में, मनियारी नदी में चले जाता है। और आपको एक बार और बता दूं कि पूरे ज़िले में, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आना जाना कर रहे हैं। और यहाँ थोड़ा दूर में आप देख सकते हैं कि मेन बीच में वो एक पूरा जलाशय के बीच में एक वो बना हुआ है रहने की व्यवस्था, जहाँ पर खाली समय, जैसे धारा 144 लागू नहीं हुआ था तब वहाँ मछली मारते हैं मछुआरे लोग, और नियम के अनुसार जो उसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको पूरा कर काम करते हैं। अभी भी वो यहाँ से दिख रहा है, वहाँ पर शायद तक अभी कोई व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं। अभी वो भी एकदम खाली दिख रहा है, हम तो दूर से देख रहे हैं, लगभग वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उसको भी हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, वहाँ भी कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। और आप तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ एकदम धूप जो था वो तो बंद हो गया है और मौसम फिर वही मौसम आने वाली है। पानी बरसात का मौसम दिख रहा है। अगर फिर भी बरसात होती है आज या कल 1-2 दिन में अगर बरसात होती है तो इस नहर के सीधा जो उलट पुल से जो पानी जाता है पूरा मनियारी नदी पे जाना चालू हो जाएगा। जी अभी आप देख रहे थे ये हम खुड़िया बांध जो जलाशय, राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाना जाता है, जहां पर हम अभी उपस्थित होकर आपको आज का स्थिति दिखा रहे थे। और ऐसे ही ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने के लिए बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। ये राजीव गांधी जलाशय हैं जहां पर अभी उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कितनी लहरें दिखाई दे रही है इस जलाशय पे। और मात्र जो पानी पूरा भरने के बाद, जलाशय में पूरा भरने के बाद जो पानी एक्स्ट्रा मनियारी नदी के लिए निकलती है वो सिर्फ 4 से 6 इंच ही बचा हुआ है। 4 से 6 इंच अगर पानी इसमें और भरता है तो सीधा मनियारी नदी के लिए यहाँ से पानी रवाना हो जाता है ऑटोमेटिक। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लहरा इतना ज़्यादा दे रहा है कि वो जो 4-6 इंच बचा भी है जो नदी में यहाँ से जलाशय से, वो पानी ऊपर तक उभर के आना चालू हो गया है। अगर हल्का बारिश और होती है आजकल में तो ये पूरा और चालू हो जाएगा पूरा। ये दूर में 1 किलोमीटर दूर में कुछ घर टाइप से बनाए हुए हैं जलाशय के अंदर में, जो एक दूर में दिखाई दे रहा है। और पूरा मौसम तो बार बार यहाँ का फिर से धूप हो रहा है, फिर छाँव हो रहा है, ऐसा मौसम दिख रहा है जैसे कि अभी फ़िलहाल फिर से बरसात होने वाली हो।
ये मौसम आप देख सकते हैं पूरा। ये राजीव गांधी जलाशय है जिसको खुड़िया बांध के नाम से भी जाना जाता है। यही जगह है जो मनियारी नदी में सीधा पानी जाता है यहीं से। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान लोगों के ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने के उद्देश्य से सृजन मंडलीय ग्रुप ऑफ क्रिएटिव टीचर्स पथरिया एवं संस्कार विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकेत के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन कोरोना जागरूकता पखवाड़ा सह प्रतियोगिता 2020 का आयोजन 21 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ है। देखिए रिपोर्ट। प्रतियोगिता को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में 9 से 11 वर्ष तक, द्वितीय वर्ग में 12 से 16 वर्ष तक व तृतीय वर्ग में 16 से अधिक आयु के प्रतिभागी परीक्षार्थियों को व 16 से अधिक आयु के प्रतिभागी प्रतियोगिता में सहभागिता दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ साथ स्थानीय बच्चों, युवाओं व बड़ों में खासा उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम के संयोजक मोहिंदर सिंह वर्मा से प्राप्त सूचना तक सैकड़ों लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया है। इस आयोजन के तहत 21 अप्रैल को चित्रकला प्रतियोगिता, विषय कोरोना जागरूकता ही बचाओ, 23 अप्रैल को कविता लेखन, 25 अप्रैल को कोरोना जागरूकता सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, 27 अप्रैल कोरोना जागरूकता निबंध प्रतियोगिता, 29 अप्रैल को लॉकडाउन कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें या कोरोना वॉरियर्स व सहयोग विषय पर लेख स्मृति साझाकरण, 1 मई को छत्तीसगढ़ी भाषा में स्लोगन या नारा लेखन, 3 मई को सेल्फी विद फैमिली कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सभी 7 प्रकार के आयोजन में अंक निर्धारित हैं, जिससे प्राप्त अंकों के आधार पर कुल प्राप्त अंकों से विजेता चयन हेतु वरीयता सूची बनाया जाएगा। विकास खंड खेल प्रभारी अशोक यादव ने बताया कि हमारे टीम के द्वारा बच्चों, युवाओं व बड़ों के ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रतियोगिताओं की एक सीरीज कराने के लिए संकल्पित हुई है। सृजन मंडली के 7 ग्रुप ऑफ क्रिएटिव टीचर्स पथरिया समिति के सचिव श्री सुरेंद्र लहरे जी ने अपील किया कि इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी युवा अपनी सहभागिता देकर अपने खाली समय का अधिकतम सदुपयोग करें। ऑनलाइन कोरोना महामारी जागरूकता पखवाड़ा सह प्रतियोगिता सीरीज का आयोजन पथरिया के हमारे सृजन मंडली ग्रुप ऑफ क्रिएटिव टीचर्स व संस्कार विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक शाला सकेत के संयुक्त तत्वाधान 21 मार्च से लेकर के 3 मई तक 7 इवेंट्स कराया जा रहा है इसके अंतर्गत, जिसमें 21 अप्रैल को चित्रकला व 23 अप्रैल को कविता लेखन कोरोना महामारी जागरूकता से संबंधित। और आज आप देख सकते हैं ये 20 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन आयर जो कि ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से यह प्रतियोगिता चल रहा है। ये भी आज हमारे इवेंट का ये तीसरा खंड था, जिसमें हमारे लगभग 8-10 जिला के बहुत सारे सैकड़ों प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऊर्जाओं का लॉकडाउन के दौरान रचनात्मक रूप देते हुए, और आने वाले समय में लगभग 4 इवेंट हमारे और बचे हुए हैं। सभी इवेंट मिलाकर के यह कार्यक्रम संपन्न होगा। इसमें हमारे बच्चों, युवाओं और बड़े लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अधिक से अधिक समय इस कार्यक्रम के थ्रू अपना बिता रहे हैं। और आपको बताना भी चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जो है हमारा सृजन मंडली और संस्कार विद्या मंदिर की तरफ से जो कराया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम प्रशासन के द्वारा अन्य जिलों में भी स्टार्ट किया गया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी पूरी टीम इस लॉकडाउन के समय में लोगों को रचनात्मकता प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम सभी का सहयोग करें। धन्यवाद। हम सब ऑनलाइन प्रतियोगिता कोरोना जागरूकता के लिए ड्राइंग बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए साबुन और हैंड वॉश से हाथ धोना चाहिए। आप भी चित्रकला में भाग लिए हैं? हाँ, बताइए क्या हैंड वॉश और
साबुन से हाथ धोइए और कोरोना से बचिए और कोरोना से बचने के लिए अपने अपने घर में रहे और साबुन से हाथ धोए और हरा से हाथ धोए। संस्कार विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकेत के प्राचार्य श्री चित्रसेन वर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता सीरीज के विजेताओं को लॉकडाउन समाप्ति के बाद विशेष समारोह में निम्न प्रकार से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 1515 रुपए मेडल व प्रशस्ति पत्र संस्कार विद्या मंदिर सकेत की ओर से। द्वितीय पुरस्कार 1212 रुपए मेडल व प्रशस्ति पत्र सृजन मंडली ग्रुप ऑफ क्रिएटिव टीचर्स पथरिया की ओर से। तृतीय पुरस्कार 909 रुपए मेडल व प्रशस्ति पत्र स्वर्गीय श्री लाल यादव की स्मृति में श्री अशोक यादव जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा समस्त प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 21 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक विभिन्न कार्यक्रमों का सीरीज चलेगा, जिसमें प्रतिभागियों को 3 मई तक हिस्सा लेकर सभी कार्यों को पूर्ण करना होगा। यदि कोई प्रतिभागी प्रतियोगिता के बीच से आता है तब भी उसे सभी कार्य 3 मई शाम तक पूरा कर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना होगा। मोबाइल नंबर 8770340227 या फिर 9685623303 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पथरिया के समस्त शिक्षकों का विशेष प्रयास जारी है। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। भूपेश बघेल सर जी, छत्तीसगढ़ का मंत्री, हम गरीब लोगों को थोड़ा ध्यान दो, इधर मर रहे हैं भूखे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तेलंगाना सरकार कोई पैसा भी नहीं दे रहा है, ना खाने को, भूखे मर रहे हैं। इतना लेबर लोग वैसे ही बैठे हैं, ना ठेकेदार ना कोई नहीं है। क्या करे सरकार, हमको जाने का रास्ता बताओ। आपसे निवेदन है भूपेश बघेल सर, बस यही आपसे निवेदन है। कवर्धा जिला के रहने वाले हैं, तेलंगाना में फंसे हुए हैं, कम से कम 40 लोग फंसे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करें बताओ, आप ही कुछ तो व्यवस्था करो आने जाने का सर जी। गरीब लोगों का ध्यान दो, बड़े आदमी बस को ध्यान देते हो। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और बहुत खतरनाक सिचुएशन से हम गुजर कर यहाँ पर आए हुए हैं। लिमतरा है ये, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं पुल के पास। यहाँ पर सुंदर है, काफ़ी तेज हवा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार है ये लगी हुई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी किस प्रकार से लॉकडाउन और आपके 144 धारा का यहाँ पर बखूबी पालन किया जा रहा है। हम भी सवेरे से खाए कुछ नहीं है, इसलिए हमने सोचा फल खरीद लें यहाँ पे। किस प्रकार से आप देख सकते हैं फल यहाँ पे खरीदा जा रहा है। और यहाँ पर पपीता भी है, केला। अच्छा रेट का है बताओगा, का रेट चला थे पपीता के, बतावा का रेट है? 60 रुपये किलो। और बाकी के 100 रुपये किलो, 30 रुपये पाव। अच्छा, और ये आम 100 रुपये किलो दोनों आम? हाँ, ये वाला 80 रुपये है, 100 रुपये। अच्छा, ये वाला जो आम है वो 80 रुपये का है, वो वाला 100 रुपये का है बता रहे हैं। अच्छा, ये क्या है, ये जो फल दिख रहा है? जाम है, बिही। अच्छा, ये बिही है, देख सकते हैं, जाम कहा जाता है। और ये बहुत बड़े आकार के आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कब के तुम्हारे घर के खरीदे वाला? अच्छा, खरीदे वाला है, चलो ठीक है। ये ककड़ी भी आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। और ये क्या बोलते हैं ला? खरबूजा अभी है यहाँ पे। अच्छा, करण बंजारे कमेंट करके बोल रहे हैं गजब। सीजी टिकटॉक वीडियो सुनी। अच्छा, कुछ बोलना चाहता हो का कोरोना लॉकडाउन? हाँ, जो गिरा रहे हैं ना 1-1.5 लाख के, वो पूरा
मुश्किल से 20,000 बने हैं, फोकस से ज्यादा नहीं बने। 80,000 70,000 की पूरा घाटा हुआ है। 70-80 हज़ार रुपये घाटा हो गया। कलिंदर आप गिराए थे। सभी लोगों का 30-50 दुकान है। हाँ भैया दे 20-22 दुकान का माल हम लोग का पूरा लॉकडाउन के नाम से खत्म हो गया। 70-80 हज़ार के हम लोग नुकसान में हैं। 70-80 हज़ार के। अच्छा, यहाँ पे कितने दुकान यहाँ पे लगते हैं? यहाँ पे 18 दुकान है। 18 दुकान। अच्छा, आप लोग यहीं लोकल हैं, बाहर से हैं? हम लोग लोकल हैं यहीं। कौन सा गांव है ये? ये लिमतरा। लिमतरा है। अच्छा, तो आप लोग दुकान कब से लगा रहे हैं इस क्षेत्र में? हम लोग तो शुरू से लग रहे हैं, जब से वो यह आता है जाम आता है जाम। कितने साल हो गए आप लोग यहाँ धंधा करते हुए? यहाँ तो हम लोग तो 20 साल हो गया। अच्छा, 20 साल हो गया। मतलब आप लोग के कमाई का एकमात्र यही जरिया है? खेती किसानी नहीं करते हैं? नहीं, सिर्फ फल बेचते हैं आप लोग? अच्छा, ये जो फल है ये सब बाहर से आप लोग मंगाते हैं कि खुद का है ये बाड़ी वगैरह का? ये बाहर से आता है, और बिही और जाम है ना, जाम वो अपना खुद के बारी के आता है, और कुछ लोग खरीद कर लाते हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ खरीद के लेके आते हैं। हाँ। और बाकी कुछ बाड़ी का भी है आप लोग जैसा बता रहे हैं। तो अभी कलिंदर की जो अभी फसल जो आई थी, जो आप लोग मंगाए हुए थे, उसमें 80 हज़ार का आप लोग को लॉस हो गया। अच्छा, ये बताएं, अभी जो लॉकडाउन है और जो कोरोना महामारी का जो प्रसार हो रहा है, छत्तीसगढ़ में लगातार केसेस आ रहे थे, अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ है, क्या कहेंगे कोरोना महामारी और लॉकडाउन को लेके? ये कोरोना वाले के नाम से हम लोग के यहाँ तो नहीं है, जबकि हम लोग को खोलने नहीं दे रहा है पंचायत वाले लोग। सरपंच है वो भी खोलने नहीं दे रहा है, पूरे पंचायत टीम। तो फल दुकान को तो शुरू से खोलने के लिए कह दिया गया? ये ऑर्डर ही नहीं है, कहकर अभी भी बंद करवाया है भैया। अच्छा, अभी भी मेरे को बंद करवा रहा है, मत खोलो यहाँ मेन रोड में, जैसे कि कोरोना आ जाएगा, बढ़ जाएगा ऐसे। चलिए, मतलब कोरोना को लेके आप लोग को भी मना किया गया था। जी राजकुमार, क्या कहेंगे? जी, इस वक्त हम रायपुर रोड पे खड़े हुए हैं। ये एक जो पुल हम पार किए हुए हैं, सिमगा पुल बोलते हैं, मनियारी नदी है। और यहाँ पे जैसे कि हम देखें, जैसे फल वालों से हमने बात किया है कि अभी लगातार हमने एक खबर भी प्रकाशित किया था, वो इसी क्षेत्र का था, जहाँ पे लगभग 10 लाख से ज़्यादा का कलिंदर जो नुकसान में गया था इन लोगों का। इनका भी कहना है कि जो माल मंगाए हुए थे उनको बहुत ही नुकसान हुआ, 70-80 हज़ार का नुकसान हुआ है। इस लॉकडाउन के चलते में इन लोगों को मना किया गया कि नेशनल हाईवे में नहीं लोग दुकान नहीं खोले। इनका पंचायत का कहना बहुत जायज़ है, क्योंकि नेशनल हाईवे में तमाम प्रकार के लोग आना जाना यहाँ पे है, तो हो सकता है इंजेक्ट कोई भी आदमी वायरस जो इंजेक्ट है यहाँ पे आए, और इनके थ्रू में ही गांव में अगर फैलता है तो इनको बहुत ही अच्छा सुझाव दिया गया है। इन्हें लगातार हम भी सजेस्ट करते हैं, और पंचायत के द्वारा मास्क लगा के सैनिटाइजर यूज़ करने का इनको भी हिदायत दिया गया है, जो लगातार ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि इनका मेन धंधा यही है, ये सब्जी का, ये फल का ही धंधा करते हैं लगातार। हम भी 20 साल से यहाँ पे आना जाना हो रहा है, तो हम लगातार देखते हैं कि ये यहाँ पे 24 घंटे या भी 12 घंटे रात को भी इन लोग तकरीबन 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक के रात को इन लोग अपनी दुकान लगाते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं। इनका और कोई जरिया नहीं है, ये खेती किसानी नहीं करते हैं। ये पास के मंडी है बलौदा बाजार भाटापारा से, वहाँ से फल लेके आते हैं, और कुछ फल। अच्छा, ये जगह अभी कौन सा है, इसका पूरा डिटेल बताएं, क्योंकि लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कौन सा जगह है। ये जगह जो है, ये सिमगा पार करने के बाद हम लिमतरा मोड़ है समझ लीजिए, यहाँ का फेमस नदी है महानदी, वहाँ पे हम शिवनाथ नदी है, वो पुल पार किए हैं। सिमगा पुल पार करके हम रायपुर की ओर खड़े हुए हैं, रास्ते में ही हैं। चलिए, और पीछे में जो 108 खड़ी हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? दरअसल ये 108 खड़ी हुई है, यहाँ पे कोई ड्राइवर तो है नहीं, देखने को मिल नहीं रहा है। हो सकता है उन्हें किसी चीज़ का इंडेक्ट लगा हो, क्योंकि ये दो जिलों का ये मोड़ है, आगे हमको टोल बैरियर मिलेगा। हो सकता है इस कारण इनको कहीं बुलाया गया हो, किसी इमरजेंसी के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हो। चलिए, एकदम सोल्ड है गाड़ी। चलिए, तो जैसे कि राजकुमार ने जानकारी दी कि किस प्रकार से यहाँ पर इनको किस लिए मना किया गया था, और उसके बाद चलिए। अच्छा, अभी जो बातें सामने आई हैं, क्योंकि इसके बारे में हम पहले खबर बता चुके हैं। आप लोग को इसलिए मना किया गया था क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना है जो बाहर से आ रहे हैं, और वो कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। आपसे सामान खरीदा, आपको पैसा देते देते अगर आपसे टच हो गया तो आपके पास कोरोना आ गया, फिर आप जाएंगे गाँव, और गाँव में आप लोगों से मिलेंगे तो फिर उनको भी कोरोना हो जाएगा, इसलिए आपको मना किया गया था। अच्छा, अभी कब से आप लोग फिर से वापस खोले हैं यहाँ पे दुकान? ये तो 2 दिन हुआ। 2 दिन हुआ है। अभी 20 तारीख से थोड़ी सी छूट दी गई थी, काहे कि जो 2 दिन हुआ है खोलने। हाँ, लगातार क्या है, केसेस कम आ रहे थे हमारे यहाँ, और इस चक्कर में क्या है, बहुत सारी छूट दी गई है। उस छूट के आधार पे आप लोग खोले हैं। सुनिए ना जी, किसान तंग कर रहे हैं हम लोग को, पैसा दो कहकर, उतना हमारा माल फटका गया,
बिलासपुर वाला सेठ भी तंग कर रहा है हमको, कलिंदर का पैसा दो कहकर। नदिया वाला भी तंग कर रहा है, पैसा दो कलिंदर का कहकर। तो मांगा थे तो कहाँ देंगे? अब कहाँ से हम लोग दें? चलिए ठीक है, मतलब ये भी एक समस्या है कि आप लोगों ने जहाँ से खरीदा था हाँ। कलिंदर तो बिक नहीं सका, खराब हो गया, सब फटका गया, और उसके बाद फिर सामने वाला पैसे की डिमांड कर रहा है। पैसे की डिमांड कर रहा है। चलिए अच्छा, आप जैसे और बहुत सारे लोग होंगे, फल के विक्रेता होंगे, हाँ। सब्जी के विक्रेता होंगे, जिनको इस प्रकार की समस्याओं का झेलना पड़ रहा होगा, हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे सभी लोगों के लिए? सरकार से कोई डिमांड करना चाहेंगे आप लोग? तो सरकार से हम लोग कम से कम हमारे किसान लोग पैसा दे पर थोड़ा बहुत राहत कर देती तो अच्छा बात रही। कुछ उनके तरफ से फंड दे दिया जाए तो जिससे आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाए। हाँ, भरपाई हो जाती। जैसे कि हमारे पास किसान आ रहा है नदिया वाला, पैसा दे के चढ़ाई कर रहा है, उसको हम लोग उसी खाते में डाल दें, हम लोग के नहीं भैया, उसी को हम लोग को टेंशन तो फ्री हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग ये सब बना के रखे हुए हैं, जो झोपड़पट्टी टाइप का है, यहाँ पर क्या आप लोग का रुकना भी होता है कि सिर्फ? हम लोग अभी बंद करने की अब तैयारी में है। 4 बजे बंद हो जाता है, लेकिन आज 5 बज रहा है, अभी पुलिस वाले नहीं आए इसलिए बंद नहीं हुआ, चल रहा है। चलिए ठीक है, तो एक अच्छी बात इन्होंने कही कि यहाँ पर ये केवल ठेला लगाते हैं, केवल फल बेचते हैं, और 4 बजे के आसपास ये लोग दुकान बंद कर देते हैं। अभी पुलिस वालों का इधर दौरा शुरू नहीं हुआ, इसलिए अभी तक दुकान जारी है। और ये मेन सड़क से लगा हुआ ये पूरा क्षेत्र, लगभग 18-20 लोग हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर ठेला लगाते हैं, यहीं से उनकी आमदनी होनी है। लगातार हमारी गाड़ी खड़ी हुई और हम सीधे चल रहे हैं रायपुर की ओर। हमारे साथ बने हुए हैं नारायण बंजारे, राजकुमार यादव और मैं स्वयं पुखराज सिंह। फिलहाल आप देख सकते हैं किस प्रकार से फलों का ये जो दौर है, खरीदी और बिक्री का, ये चलता हुआ। फिलहाल हमें दीजिए विदा, नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों चहुओं और कोरोना महामारी को लेकर जन जागरूकता व इससे बचाव के उपाय के साथ जरूरतमंदों की मदद वाले वीडियो और अपील देखी जा रही है, परंतु किसी ने यह नहीं सोचा इससे बचाव के उपाय को प्रैक्टिकल कर दिखाया जाए। दूसरों को सीख देने के साथ खुद के घर, खुद के गांव, खुद के शहर से शुरुआत की जाए। ऐसा ही कुछ नया देखने को मिला, देखिए रिपोर्ट। विश्व रूपी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का रोना पूरे देश के हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। आर्थिक तंगी ने विश्व के ताकतवर देशों को कमजोर बना दिया है। इस तंगी की मार से हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। विकसित देश का सपना सजाए, विकासशील टांगे पर बैठ सफर तय करते अचानक कोरोना वायरस रूपी बैरिकेड के आ जाने से सब कुछ थम सा गया और सबकी जिंदगी रिजर्व रूपी गाड़ी में सवार हो चली। देश के हर इलाकों पर हर कोई अपनी हदों में इस महामारी से दो चार हो रहा है। कोशिश सबकी यही है कि किसी प्रकार इसके फैलाव को रोका जा सके, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी हजारों की जान लेने में यह कामयाब रहा। सबको मालूम है इस महामारी से बचाव के उपाय क्या क्या हैं, उसके बावजूद भी न जाने क्यों इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए जानबूझकर बेवकूफी कर रहे हैं। शासन प्रशासन एक हद तक ही सबको काबू कर सकती है, लेकिन देश की आम नागरिक की हदें अथाह है, जिसे काबू कर पाना केवल और केवल उस व्यक्ति के हाथ में ही है। हम चाहे तो अपनों के साथ दूसरों के भी जीवन की रक्षा बखूबी कर सकते हैं। आवश्यकता है दृढ़ संकल्प और पवित्र उद्देश्य का। महामारी के इस कठिन युग में हर कोई परेशान है, क्या राजा, क्या रंग, क्या जनता और क्या नेता। सबको अपनी आगोश में लेकर कोरोना वायरस ने लॉकडाउन करने पर मजबूर कर दिया है। इस दौरान भूखमरी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए प्रभुत्व संपन्न वर्ग के लोग काफी हद तक आगे आए हैं, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग व महामारी के फैलाव की संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन ने डायरेक्ट मदद न करके प्रशासनिक मदद पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ में महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या में लगातार गिरावट व स्थिर रिजल्ट के कारण लॉकडाउन में भारी छूट दी गई है, जिसके चलते राज्य सहित देश के गिरते आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने कई प्रयास जारी हैं, परंतु बाजारों में चहल पहल के कारण खतरा और भी विकराल रूप धारण कर सकता है। जैसे कि मंडियों में, गैस एजेंसियों में काफी भीड़ भाड़ देखी जाती है। इसी भीड़ को नियंत्रित करने जनप्रतिनिधियों द्वारा उपाय बताते हुए उसके अमल पर भी जोर दिया जाता है। अगर हर क्षेत्र के जिम्मेदारों के द्वारा जिम्मेदारी पूर्वक
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाजारों को सुचारू रूप से चलाया जाए तो देश की आर्थिक दशा की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। परंतु ऐसा ना किए जा सकने से बहुतों की जान महामारी से तो बचा लेंगे, परंतु भुखमरी, तंगी, बेरोजगारी और दिवालियापन से लोगों की जान जाएगी, जिसके आंकड़ों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। कितने साल से आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ? 1 साल से। और कितनी दूर से आप आते हैं यहाँ दुकान लगाने? यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से। बाजार अभी जो लगी है उसमें जो आज शासन ने कहा है कि दूर दूर लगाएं, उससे आपको कोई धंधा अच्छा होता हुआ दिख रहा? हाँ, कुछ रहा है पहले से। तो कितना नुकसान उठा रहे हैं इस समय आप लॉकडाउन के दौरान? इस समय सर बहुत ज़्यादा नुकसान है। गाय की मार्केट भी बहुत दूर पड़ता है, बारी में सब्जी भी नहीं मिल रहा है। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के रहने वाले महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा अपने क्षेत्र के हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सुचारू रूप से चलाकर दिखाया गया, जिस बात को लेकर महेंद्र सिंह ठाकुर को क्षेत्र के सम्मानीय लोगों के द्वारा बधाई दिया गया और कहा गया कि कुछ दिनों तक इसे और प्रैक्टिकली पॉसिबल करके दिखाएं, तदुपरांत अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार से बाजार संचालित करने के लिए लोग प्रेरित होंगे। इसमें पहले ये होता था, लॉकडाउन जब से चालू हुआ था, लोग आते थे और अव्यवस्थित रूप से यहाँ पर बाजार करते थे, पुलिस आती थी और उनको भगा दिया जाता था। तो ये दिमाग में आया कि लोगों को समझाया जाए कि लॉकडाउन में रुकना नहीं है, रुकना तो है लेकिन जीना सीखना है। तो इसी कारण आज हम लोग खड़े होकर यहाँ पर व्यवस्थित थोड़े से लोगों को समझाएं और व्यवस्था में लगे रहे, पुलिस वाले भी लगे रहे, हम लोग भी लगे रहे। तो अच्छा बाजार निकला। देखने को ये मिला कि हर कोई मास्क पहन के आ रहा है, मुंह बांध के आ रहा है, डिस्टेंस बना के कर रहे हैं। थोड़ी सी अव्यवस्था तो हुई पर ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। पूरे देश को और पूरे विश्व को, खासकर हमारे भारत में लोग इतने जागरूक नहीं हैं, वो समझदारी कम दिखाते हैं, उनको अभी अंदाज़ा नहीं है कि ये बीमारी क्या है। इसलिए सरकार को इतनी सख्ती करनी पड़ रही है, पर लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो हो सके तो लोगों को समझाएंगे भी, रोकेंगे भी और उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखेंगे। नियमबद्ध और लयबद्ध तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में भी बाजार का सुचारू रूप से चलाया जाना जनप्रतिनिधियों सहित पुलिस मित्रों और प्रशासनिक सहभागिता, दृढ़ निश्चय व दृढ़ संकल्प से पॉसिबल होता नजर आ रहा है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी, एक छोटे से जगह पर एक बड़ी सोच सच करके दिखाने के बाद क्या इसका असर बड़े पैमाने पर अन्य क्षेत्रों में भी देखा जाता है। के दिन हो गए तो बाजार करत, सब्जी धंधा करत के साल हो गए? कम से कम 15-20 साल हो गए। तभी लॉकडाउन में का समस्या झेले पड़ा तुम्हारा? अभी दी समस्या झेले पड़ा थे, कभी सस्ता कभी महंगा, कभी घाटा पड़ा थे, कभी सोचे फेंकेल हो जात बाजार नहीं मिला था। तो ये पे बाजार बैठे दी से है तो का बोल के दे है? मास्क लगाए बर और का बोले है? लगा के देखा सामान सौदा भी ला और मास्क लगा रहे हो तुम, और जैसे हाँ मास्क नहीं लगा रहे और सौदा मत देखो, सामान नहीं देना है मतलब कहीं से। और एक टाइम में के जन ला सामान देवा था जी? अभी अब 2 जन 2 आइटम है तो उधर इधर अलग अलग में 2 आदमी करते थे। अब सरपंच नहीं, अब बंद कर दे रही, साहब मर रही नहीं। हाँ, तो कहते दूर दूर में लगाओ, ऐसे कह के आग बैठी। अबे तो कहाँ पाए हमारे मिर्चा धनिया कुछ बेचाबे थे, पब्लिक को सब भगा रहा है लाठी मार मार के, कोई बेचने नहीं दे रहा है। हफ्ते में कितना बाजार अटेंड करते हो आप? हफ्ते में 2 बाजार है, शुक्रवार समार दोनों क्या बाजार। लगता है आपको, लोग जो नहीं आ रहे हैं बाजार में, बैठने नहीं देता है बाजार में, कहाँ लगेगा? नहीं, आज तो सरकार की तरफ से सहयोग मिला है आपको। सरपंच कहीं तो बैठा नहीं देता, दूर दूर बैठो मास्क लगा के इसे। नहीं तो क्या लगता है, लोग जो नहीं आए हैं उसके बाद? नहीं, आज तो चमका रहा है तो कहाँ आएगा, गाँव में जाके। अच्छा, इस कारण नहीं आए। कौन से गांव से आ रहे हैं आप? हम लोग मर्रा कोना। कितने किलोमीटर है यहाँ? 3 किलोमीटर। सप्ताह में कितने बार बाजार लगता है? यहाँ 2 बार लगता है। तो हर बाजार ऐसी लग रही है कि इस बार कुछ बदलाव है? नहीं, ये क्या है, सब्जी अभी दूर दूर में लगा है, पहले पास में लग रहा था, है ना। और कोई आदेश पुलिस वालों का या सरपंचों का? हाँ, है ना आदेश। क्या? जैसे कि पुलिस वाले बोल रहे हैं दूर दूर में बैठो, गांव वाले भी वही बोल रहे हैं, सरपंच यहाँ देख रेख में है, गांव वाले अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ग्रामीण लोग। तो आप तो मास्क लगाए हो, क्या दुकान वाले भी मास्क लगाए हैं? हाँ, लगा रहे हैं। और जितने लोग आए सभी लोग लगाए हुए दिख रहे हैं? हाँ, सभी लगा रहे हैं, और जो नहीं लगा रहे हैं उसको हम लोग भी बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ करके। कौन गाँव से आए आप दुकान लगाने यहाँ पर? यही गाँव से आए सर, बाउली से। बाउली से। हर बाजार लगाते हो आप?
नहीं हर बाजार नहीं लगा। गवर्नमेंट का या पुलिस का या सरपंच का कोई आदेश आपको मार्गदर्शन? आदेश नहीं है सर, लेकिन कोई आया था तो बोला बैठ जा 10 मिनट। नहीं मतलब कैसी दुकान लगाना है इसके लिए कोई आदेश किया है? आदेश नहीं किया। मास्क लगाने के लिए बोला गया? मास्क बोला है। और भीड़ को कैसे रखना है? आप लोग रखना है, एक एक करके देना। आप लोग को कितने दूर बैठना है ऐसा कुछ बताया था? हाँ 1 मीटर दूर में। आप पालन कर रहे हो उसका? हाँ सर। कहाँ कर रहे हो? कर तो रहे हैं सर। नहीं कर रहे हो? तो ऐसा करोगे तो भीड़ कल को आपके खरीदी में और दुकान लगाने वालों को दिक्कत आएगी। उसका पालन करें आप और दूसरों को भी समझाओ। ठीक है सर। ये लॉकडाउन में क्या क्या समस्या झेलना पड़ रहा है आप लोग? कितने साल से सब्जी धंधा कर रहे हो आप? 5 साल से दिया, 10 साल से। तो लॉकडाउन में क्या क्या आपको नुकसान हुआ? समेट नहीं हुआ है, 5 मिनट हो तो रहा है मुँह बांधो बेटा। मुँह क्यों नहीं बांधा है बता? और सांस भर जाते हैं। बांधो मुँह बांधो। बीमारी से डर नहीं लगता? वो ज्यादा खतरनाक है कि ये ज्यादा खतरनाक? गाड़ी बंद करके पहले मुंह बांधो। पहले बांधो। बाजार में ये कोई दिख रहा है तुमको? देखो एक बार नजर उठा के देखो, खोले बिना तो बांधो। बेचने वाला खरीदने वाला। अच्छा वो रखा भी है ना? रखा भी है। चलो सांस भर जाता है इसलिए काम है ना, बढ़ा जाता है। तो बच्चे को दे देगा और एक बड़ा अपने ले लो। राजकुमार यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ। यहाँ दिल्ली में फंसा हुआ हूँ। काम करने आया था, मिस्त्री काम करता हूँ। मैं मुंगेली जिला और बरियारपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। सरकार से निवेदन है हमारे लिए कुछ करे, सुविधा करे। खाने पीने के लिए भी नहीं है हमारे पास। यहाँ काम धाम सब बंद है। और बाकी सब यहीं रह रहे हैं। देख लो किराए पे रहते हैं। सरकार से हमारा भारी निवेदन है कि हमारे लिए कुछ आने जाने की सुविधा करे, साधन करे। बस इतने कल। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राज्य में नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों की स्थिति ऐसी है मानो वे खाना खाने के बगैर रह सकते हैं मगर बिना नशे के नहीं रह सकते, जिसके कारण वे लगातार मादक पदार्थों की खोजबीन में लगे रहते हैं। और यही वजह है कि ऐसे लोग समाज की नजर में आ जाते हैं और गेहूं से कीड़ा अलग होने की प्रवृत्ति में वे पुलिस के हत्थों चढ़ जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े सामाजिक जानकार रूसों के अनुसार समाज को जानना अपने देश को जानना जैसे होता है। और यही वजह है कि जिस प्रकार से देश में भिन्न भिन्न जाति धर्म समुदाय को प्रवृत्ति के लोग निवास करते हैं, वैसे ही समाज में भी भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोगों का रहवास होता है, जिन्हें समझना बहुत कठिन होता है। परंतु समाज के बहुसंख्यक वर्ग की प्रवृत्ति के अनुसार अल्पसंख्यकों की प्रवृत्ति को साफ साफ गलत ठहराते नकार दिया जाता है। ऐसे में क्या सही है और क्या गलत, यह सोच पाना अति कठिन बन जाता है। ज्यादा साहित्यिक ना होते हुए सामान्य शब्दों में खबर है मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पचपेड़ी थाना का, जहां पर मुखबिर से सूचना मिली रवि जोशी नामक युवक महुआ शराब ले जा रहा है। सूचना पाकर मुस्तैद मस्तूरी पुलिस ने रवि जोशी नामक 24 वर्षीय युवक को छोटा हाथी यानी पिकअप की सवारी करते लाल बैग में 20 पन्नी महुआ शराब जब्त किया और उसे न्यायिक रिमांड पर ले जाकर धारा 34(2)59 पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि बेलहा से एक छोटा हाथी पिकअप में एक लाल रंग के बैग में महुआ शराब लेकर जा रहा है केवतारा की ओर, बेलहा से केवतारा की ओर। सूचना के आधार पर हम राज स्टाफ के और गवाह के संकुलकारी नहर पुलिया के पास जाकर छोटा हाथी पिकअप मिला, जिसको रोक कर उसकी तलाशी लिया गया। तो उसको 91 की नोटिस दिया गया कि यदि आपको शराब
परिवहन करने की कहीं लाइसेंस होगा तो दीजिएगा कर। तो मेरे पास कोई कागजात नहीं है बोला। वो फिर गवाहों के समक्ष सभी दारू एवं वाहन को अधिग्रहित कर विधिवत कार्रवाई किया गया। परंतु इस खबर की तह को समझे तो हमारे देश में शराब पीना गैर कानूनी है सार्वजनिक क्षेत्रों में, पर सामाजिक रूप से भी इस प्रकार के कृत्य को हेय की दृष्टि से देखा जाता है। इस विषय में किसी अन्य समाचार में विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु इन दिनों शराब की लत को अपनी कमजोरी प्रदर्शित करने वाले लोगों के द्वारा समाज की दृष्टि से बचते बचाते छुपते छुपाते कहीं ना कहीं से महुआ शराब जुगाड़ कर पन्नी, पाउच और पानी की बोतलों में भरकर आदत से लाचार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यहां पर यह सोचने वाली बात है कि जब प्रकृति ने ही आपको इस लत को छुड़वाने का सुनहरा अवसर दिया है और पूरे देश में लॉकडाउन है, तब भी अगर आप इस लत से छुटकारा नहीं पा सके तो फिर आप भूल ही जाएं कि दोबारा ऐसा कोई मौका इस जीवन में आपको प्राप्त होगा। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। लोग लड़का सब परिवार से कमाए भर हैदराबाद में आके हम काम करत रहे। हम लोग पता नहीं रही से कि हमने ये मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि वैसे मुसीबत आगे का वायरस कोरोना के चक्कर में हम फंस गए। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, हम लगभग 120-100 अपने आदमी हैं कि हम सरकार से विनती कर रहे थे कि हम लोग घर तक ले जाए कुछ सुविधा निकाला है और कम से कम लोग घर ले जाए बहुत जल्द से जल्द हम लोग ले जाए कि कुछ सुविधा निकाला है, कुछ गाड़ी उड़ी भेजा है, कुछ व्यवस्था करे तो हम घर जा सके। हम ये रुकने नहीं चाहते। हमारे सरकार से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से हाथ